हाफिज साहब, साइफर केस, तोशाखाना केस, दोनों तफसीली फ़ैसले आ चुके हैं। ये फ़ैसले पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई के हामी वकला और कुछ दीगर जो कानूनदान थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो फेयर ट्रायल का इल्ज़ाम है वो किसी हद तक बज़ाहिर लगता है कि ठीक है, जायज़ है, इस बेस पे जब ये अपीलों में जाएंगे तो ये फ़ैसले सेटिसाइड हो जाएंगे, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई आपका शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इन जो दो केसेस का फ़ैसला कल और परसों जो है वो सुनाया गया, अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें, यानी कि 2 दिन पहले जो आए गए हैं, दोनों की डिटेल जजमेंट जो आ गई हैं, एक की कुछ 70 सफ़े से ज़्यादा की जजमेंट है और इसी तरह दूसरे के अंदर है, तो 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह इस चीज़ के अंदर आएँ। अगर आप साइफ़र का केस देखें और जिस तरह पीटीआई हमेशा या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने अपने लिए लीगल चैलेंजेस जो हैं वो ख़ुद बनाए हैं कि हर केस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेके आते हैं और उस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो एडमिशन करते हैं, चूँकि जब आप एडमिशन करते हैं तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनती है। तो जब आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनती है तो जब फिर आप लीगल बैटल जो है उसको आप उस नैरेटिव के साथ लेके चलते हैं तो फिर आपके चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर आप साइफ़र के अंदर देखा जाए तो सिंपल सा एक फार्मूला ये है या लॉ ये है जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जिसका सेक्शन 5 या सेक्शन 9 ये कहता है कि हर पाकिस्तान का जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर्स है, आर्मी चीफ है या उससे अलावा भी जितने अलाइड एजेंसीज हैं, उनके लोग अगर कोई उनके इल्म के अंदर चीज़ लाई जाए या उनको पेश की जाए और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, उसके आपका कोड्स हो सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके मैप्स हो सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो लीगली अंडर द ऑब्लिगेशन है कि उन चीज़ों का ना करें। और उसी के अंदर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो साइफर्स की सूरत के अंदर भेजता है। बुनियादी तौर पे आपको इसी से अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप रूटीन डाक के अंदर, हालांकि हर हफ्ते जो है पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन ऑफिस के मिशंस हैं उनसे डिप्लोमेटिक बैग्स आते हैं और उन बैग्स के अंदर आपकी डाक आती है, यहाँ से डाक उधर जाती है और स्पेशल डिप्लोमेटिक बैग्स होते हैं और वहाँ की डाक इधर आती है। लेकिन चूंकि ये इतनी सेंसिटिव या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है कि इसको आप साइफर्स के अंदर लेके आते हैं, कि यानी कि वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो कोई शख्स अगर उसके हाथ लगे भी तो उसको पढ़ न सके। ये बजाते खुद ये इशारा इस तरफ करता है कि ये कितनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। अब ये है कि वो लॉ ये कहता है कि आप ना इसको रिटेन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया तो आपने ये कहा जी मैं तो इसको रख लेता हूं, तो लॉ आपको ऑथोराइज नहीं देता। और इस केस के अंदर 2 चीजें आई। साइफर के अंदर ना सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को रिटेन किया गया जो आया, और बारहा जिस स्टेज पे भी पूछा गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे पता ही नहीं है किस जगह। और 2 बंदे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, एक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है जो ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं और दूसरे जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 दफा ये स्टेटमेंट दे चुका है कि ये चीजें जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मुझे या प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रिटर्न नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तो बात ही नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रिटर्न नहीं की। अब आप उस डॉक्यूमेंट को रिटेन करें और उसके बाद 27 की मीटिंग आए और आप उसको पब्लिकली लहराएं, और जब आपका 342 का स्टेटमेंट आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीजें 342 के अंदर इरशाद आरिफ साहब होती हैं। एक ही होता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज क्यों किया गया, आप उसकी रीजंस देते हैं कि जी इसमें मेलाफाइडी है, कॉन्कॉक्टेड है, ये गलत है, प्रोसिक्यूशन की गलत है सारा। और दूसरा आप ये कहते हैं कि जी क्या आप इसके खिलाफ कोई डिफेंस देना चाहते हैं अपने लिए, तो वो उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी मैं ये लाना चाहता हूं, मैं ये लाना चाहता हूं या मैं नहीं लाना चाहता। और या आपको कहा जाता है कि 340 के अंदर अगर आप ओथ के ऊपर भी अपनी स्टेटमेंट देना चाहें तो फिर दूसरी साइड उसको क्रॉस एग्जामिन करती है। अब इस केस के अंदर आप ये देख लें कि जो इंपॉर्टेंट आदमी थे वो असद मजीद थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमने भिजवाया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो साइफर था उसके अंदर मेरी 2 रिकमेंडेशंस थी। एक मेरी रिकमेंडेशंस थी कि इसको जो है डिमार्शे किया जाए, ये मेरी रिकमेंडेशंस पे हुआ। और दूसरी चीज इसके अंदर ना थ्रेट था ना इसके अंदर जो था वो कॉन्स्पिरेसी का था। और यही वो 2 पॉइंट्स थे जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने प्ले अप किया, और आपने वो ऑडियो भी देखी जो आजम खान की आई। यही चीज आजम खान ने कही कि इन्होंने कहा कि इसको हाफिज साहब ये सब बातें बावजूद हाफिज साहब जो नुकता है, देखिए अब ये फैसला आ गया, ये प्रोसीडिंग्स भी हमने देख ली, पाकिस्तान के अवाम को भी इसका पता चल गया, लेकिन बतौर लॉयर ये बताइए कि ये फैसले पढ़ने के बाद आप समझते हैं कि ये 1-2 समात में एपलेट कोर्ट्स में ये फैसले सेटिसाइड हो जाएंगे, या मुमकिनात ये हैं कि ये वापस ट्रायल कोर्ट को भेजे जा सकते हैं,
या जिस तरह साइफर में बात करें तो जो बात की जाती है कि जिरा का हक नहीं दिया गया, स्टेट काउंसिल ने जिरा की, तो ये जिरा से दोबारा शुरू हो सकते हैं। आपकी सेंस पे क्या कहती है? अच्छा फैसल इसके अंदर ये है कि मैं सिर्फ एक करके 342 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का एडमिशन है, और जब किसी केस के अंदर आप एडमिशन कर लें तो फिर आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो डोमिनेट कर देती है। अब इसका दूसरे एस्पेक्ट्स आते हैं जो प्रोसीजर वाला है, जिसके अंदर ट्रायल पे बात की गई है। डेफिनेटली ये है कि सेक्शन 340 जो CRPC है उसके अंदर एक्यूज्ड अपनी मर्जी का काउंसिल करे, उसका हक है, क्रॉस एग्जामिन करे, उसको मौका मिलना चाहिए। 342 के बाद स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। अगर सिर्फ केस को इस हद तक लेके जाया गया कि जी मुझे मौका दिया जाए, मैं अपने गवाह भी ले आऊंगा, या मैं अपने लॉयर्स को भी कहूंगा, या मैं कोर्ट से कोऑपरेट करूंगा, या जज साहब ने जो लिखा है कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया या ये अवॉइड करना चाह रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को मेरे मौका दें वो करेंगे। तो कोर्ट्स पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक नहीं कई जजमेंट इस चीज़ के अंदर है कि अदालत इस चीज़ को रिमांड कर देती है उस सजा को सेट असाइड करके, और उसी जगह से स्टार्ट करती है जहां से इनका क्रॉस एग्जामिनेशन वाला मामला। चूंकि ट्रायल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्ज ऑफ फ्रेम के बाद, वो एक्यूज के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन है।